अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस कुर्ती की कटिंग के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़े को फ़ोल्ड करके रख लिया है। 4 साइड्स में मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ये इसकी खुली हुई साइड्स हैं और ये इसकी 2 साइड्स फ़ोल्डेड हैं। अब मैं ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े को निशान लगा के कट कर लूँगी, क्योंकि ताकि हमारी कुर्ती की जो कटिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए, किसी भी किस्म के अजीब सा कपड़ा कुर्ती में ना आए धागे धागे वाला। तो इसलिए आपने ऊपर से निशान लगा के इसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़े को। अब मैं यहाँ पे कुर्ती की लेंथ ले रही हूँ। मेरी तैयार कुर्ती है 40 इंचेस की, उसमें हम 2 इंचेस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 42 इंचेस। 42 इंचेस मैंने इसलिए लिया है, 2 इंचेस मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि 1 इंच नीचे से सिलाई में जाएगा और 1 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो फिर वो तैयार हमारी 40 इंचेस ही आएगी। इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला दूँगी। अब मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। शोल्डर मेरी कुर्ती जो है वो लार्ज साइज़ की है, तो उसका शोल्डर 8 इंचेस है। आपने अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग लेना है शोल्डर। और नॉर्मली जो हम शोल्डर लेते हैं वही हमने आर्म होल लेना होता है, तो यहाँ पे 8 इंचेस सेम मैं आर्म होल भी ले रही हूँ। अब यहाँ पर 8 इंचेस पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, जहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। और फिर आपने 14.5 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, यानी कमर का निशान लगाएंगे। और अब 20.5 इंचेस पर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूँगी, जहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम तीनों चीज़ों की मार्किंग करेंगे। मेरी कुर्ती की चेस्ट का साइज़ है 40 इंचेस, जिसको डिवाइड बाय 4 करने के बाद 10 इंचेस आ रहा है, तो मैं 10 इंचेस पर चेस्ट का निशान लगा दूँगी। और मेरी कुर्ती की वेस्ट का साइज़ है 36 इंचेस, जिसको डिवाइड बाय 4 करने के बाद 9 इंचेस आएगा, तो मैं 9 इंचेस पर वेस्ट का निशान लगा दूँगी। और मेरी कुर्ती के हिप का साइज़ है 44 इंचेस, जिसको डिवाइड बाय 4 करने के बाद 11 इंचेस आएगा, तो मैं 11 इंचेस पर हिप का निशान लगा रही हूँ। अब आपने इन सारे निशानों को आपस में मिला देना है। आपने अपनी कुर्ती के साइज़ के अकॉर्डिंग ही ये तीनों निशान लगाने हैं। यूजुअली आपने जितना हिप का निशान लगाया होता है उतना ही आपने दामन का भी निशान लगाना होता है, तो मैं सेम यहाँ पर 11 इंचेस दामन का भी निशान लगा रही हूँ। और अब मैं इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला दूँगी। अब यहाँ पे मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो कि हमारा होगा कटिंग का निशान। और जो हमने पहले निशान लगाए वो है हमारे स्टिचिंग के निशान, जहाँ पे हम सिलाई करेंगे, और ये इस निशान पर हम कटिंग करेंगे। ये 2 इंचेस हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये सब के आगे मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा निशान लगा लिए हैं। और अब इन सारे निशानों को मैं आपस में मिला लूँगी। कुर्ती की कटिंग के दौरान आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने अपनी कुर्ती की एग्जैक्ट साइज़ जो है वो सारे निशान एग्जैक्ट लगाने हैं, ताकि आपकी कुर्ती अच्छे से स्टिच होए और बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ हो। साइज़ आपने बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल ठीक मेजर करके लेना है।
यहाँ पे भी मैं 2 इंचेस का एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ और इन दोनों को भी आपस में मैं मिला दूँगी। ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा जो कि हमारा कटिंग में होगा और इससे पहले जो हमने निशान लगाए थे उस पर हम स्टिचिंग करेंगे यानी कि सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं गोलाई ले रही हूँ आस्तीन की, तो मैं 1.5 इंचेस पर यहाँ पर एक निशान लगा रही हूँ और इसको चॉक की मदद से मैं हाथ से यूँ गोलाई ले आऊँगी। ये हमारा बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल के लिए आपने 0.5 इंचेस यानी हाफ इंचेस का एक्स्ट्रा एक अंदर से गहराई का निशान लगाना है। ये होगा हमारा फ्रंट आर्म होल। नेक का मैं निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर, क्योंकि यूजुअली नेक जो है 3 इंचेस की ही चौड़ाई होती है और इसके आगे से हमने हाफ इंच पर शोल्डर डाउन करना है। हाफ इंच पर शोल्डर डाउन का निशान लगा दूंगी। ये सारे निशान हमारे लग चुके हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग आपने बिल्कुल निशानों पर ही कैंची को चलाना है बिल्कुल। यहाँ पे मैं बिल्कुल निशानों पर ही कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से जो शोल्डर डाउन किया था हाफ इंचेस उस पर हमने कटिंग करनी है और यहाँ पर जो फ्रंट आर्म होल का हमने हाफ इंचेस गहराई पर निशान लगाया था उसको भी हम कट कर लेंगे। याद रहिए सिर्फ मैंने फ्रंट को कट किया है, बैक को कट नहीं किया है। अब आपने सारे किनारों पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सा निशान कहाँ पर है। और सिलाई के दौरान किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ से मैं नीचे से जो हमारी लेंथ से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था वो कट कर रही हूँ। तो ये हमारी शर्ट की पूरी कटिंग हो गई है। अब हमने स्लीव्स पे आ जाना है। स्लीव्स के लिए मैंने स्लीव्स का कपड़ा अलग कर लिया था। यहाँ पर मेरी स्लीव्स की लंबाई 18 इंचेस है और इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंचेस ली है। आपने आर्म होल से 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना होता है, तो मेरा आर्म होल 8 इंचेस था और उसमें मैंने 2 इंचेस प्लस किए हैं, तो 10 इंचेस मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब यहाँ पे आपने 3.5 इंचेस पर एक निशान मार्क करना है। दोनों तरफ लेंथ में 3.5 इंचेस पर निशान मार्क कर कर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस लाइन की खुली हुई साइड की तरफ 2.5 इंचेस पर आपने एक निशान लगाना है। इस निशान को सीधा कर देना है और फिर इसके आगे से आपने आस्तीन की जो शेप होती है वो ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे मैं आस्तीन की मोरी ले रही हूँ 8 इंचेस। 7 इंचेस मुझे तैयार इसकी मोरी चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है कटिंग के लिए। तो ये इस वजह से हमारी मोरी 8 इंचेस मैंने ली है और इन दोनों निशानों का मैं आपस में मिला दूँगी। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ निशान लगाए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे आपने इसकी कटिंग करनी है। और ये हमारी आस्तीनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये इस तरीके से खुल के इस तरीके से लग रही हैं। और अब हमने इसकी फ्रंट आर्म होल को हल्का सा हाफ इंच गहराई की तरफ कट करना है, जो हमने निशान लगाया था शर्ट में भी। और अब हमने बीच में एक कट लगा देना है ताकि जिससे हमें पता चले कि ये आस्तीनों का बीच है। और ये आस्तीन हमारी कट हो गई हैं। ये हो गई है पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ये कटिंग कैसे लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।